बीते 12 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर और दिल्ली की सियासत में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस क्या इस बार कोई करिश्मा करेगी या फिर बॉर्डर लाइन के बाहर ही खड़ी रह जाएगी? यह सवाल इसलिए कि इस चुनाव में भी आम धारणा यही है कि मुकाबला आप और बीजेपी के ही बीच है। इन दोनों के मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी के इस रोड शो में उमड़ी भीड़ तो कुछ और ही कहती है। यही नहीं, प्रियंका गांधी को सुनने वाली भीड़ भी कुछ और ही संकेत देती है। क्या हो गया? दिख नहीं हूं, इधर आओ, सुनाई दे रहा है? और प्रियंका ही क्यों, दिल्ली में राहुल गांधी की चुनावी सभाओं में भी उन्हें सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये देश नफरत को नहीं याद करता है, ये देश हिंसा को नहीं याद करता है। इस देश में गोडसे थे, गांधी थे, ये देश गांधी को याद करेगा, गोडसे को कभी याद नहीं करेगा। अगर राहुल और प्रियंका की रैलियों, सभाओं और रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ के आधार पर आकलन किया जाए तो कांग्रेस इस चुनाव में अपने लिए उम्मीद तलाश सकती है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की जमीन बहुत खिसक चुकी है। शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 15 साल दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव से खाता भी नहीं खोल पाई है और उसका वोट प्रतिशत भी गिरा है। कभी दिल्ली के तकरीबन 40% वोट कांग्रेस के पास थे, लेकिन बीते 2 चुनाव में यह आंकड़ा दहाई भी नहीं छुपाया। 2015 में कांग्रेस को 9.5% से थोड़ा ऊपर वोट मिले थे, जो 2020 चुनाव में गिरकर 4.25% हो गए। ऐसे में कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत कितना बढ़ाएगी और कितना बेहतर प्रदर्शन करेगी कहना मुश्किल है। यहाँ यह भी याद रखने की जरूरत है कि 2015 और 2020 के चुनाव में आपके पास अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी जैसी करिश्माई छवियां थी। लेकिन इस बार तिलस्म टूटा है और इन छवियों का करिश्माई प्रभाव खत्म तो नहीं, लेकिन कम जरूर हुआ है। ऐसे में आप और बीजेपी से संतुष्ट वोटर राहुल प्रियंका की छवि पर भरोसा जता सकते हैं। बहरहाल यह भीड़ फिलहाल दिल्ली कांग्रेस की उम्मीदों को हवा दे रही है और चुनाव पूर्व थोड़ा खुश होने का मौका भी। यहाँ एक बात और, मीडिया की सुर्खियों में और चुनावी विश्लेषकों की नजरों में लड़ाई आप और बीजेपी के ही बीच है। इसमें कांग्रेस थोड़ी हलचल पैदा कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि सारे आकलन हवा हो जाए और लड़ाई कांग्रेस बनाम अन्य यानी आप या बीजेपी हो जाए। याद करें तो दिल्ली तमाम विशेषज्ञों और विश्लेषकों को चौंकाते हुए ऐसा पहले भी कर चुकी है। तो इंतजार करें दिल्ली के वोटर क्या फैसला सुना।